वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। लोगों के साथ जुड़े हैं बैयाडिया वाराणसी में कलाम भाई। पहले आप अपना तारुफ दीजिए। मेरा नाम अब्दुल कलाम अंसारी बुनकर नेता हूँ। ऑल इंडिया बुनकर विकास मंच के जिला अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया बुनकर विकास मंच का जिला अध्यक्ष हूँ और बनारस से बिलोंग करता हूँ। तो उस दिन जो चौका घाट पर प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम में आप थे या नहीं थे? नहीं, उस प्रोग्राम में मैं नहीं था। 28 तारीख को तालाब पार्क थे, वृक्षारोपण का प्रोग्राम हम लोग किए। अच्छा। उसके बाद हमारे नेताजी मुझसे कहे कि मुझे जाना है चौका घाट बुनकर कार्यशाला में, वहाँ पे प्रोग्राम है। अच्छा। ये कहकर वो मुझसे चले गए। उसके बाद क्या क्या वो हुई ये मुझे जानकारी नहीं हुआ। रात में मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। वीडियो के माध्यम से आपको पता चला कि वहाँ पर इस तरह से कि नेताजी के साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। ऐसा हादसा हुआ है वहाँ चौका घाट प्रोग्राम में। बुनकर कबीरा खड़ा बाजार में मांगे न कहू से दोस्ती न कहू से वैर। उस दिन आप लोग जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उस दिन जो वीडियो में थप्पड़बाजी हुई थी और रमजान पचरंगी जो कि बुनकरों के नेता हैं और वो गरीब बुनकर के आवाज़ हमेशा उठाने के लिए आगे आगे रहते हैं, तो उस दिन क्या हुआ था प्रोग्राम में जो आपके साथ इस तरह की घटना घटी? चौका घाट कार्यशाला में मुझे एक निमंत्रण मिला था पहले से। अच्छा। वो हमको जाना था, हमको टाइम दिया गया था। तो आपको वहाँ पर बुलाया गया था? हमको बुलाया गया था हैंडलूम बुनकरों की तरफ से, क्योंकि बुनकर चेयरमैन जो है हैंडलूम बॉस से चेयरमैन ये रहमतुल्ला से पहले रहा करते थे, हमारे बड़े अच्छे करीबी बनारस थे। उसके बाद ये नए आए हैं तो हमको बुलाया गया। बहुत सारे अच्छे सम्मानित लोग थे, अच्छा प्रोग्राम था, हमको ये कह के बुलाया गया था। मैं वहाँ पहुंचा अपने वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद। कलाम को मैंने कहा मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, आप लोग यहाँ पे संभालिए रेलवे पे वृक्षारोपण। मैं गया, ट्रैफिक ज्यादा थी, पहुंचने में मुझे कुछ देर लगी। मैं वहाँ पहुंचा, कार्यक्रम आधा करीब हो चुका था। मुझे सम्मानित वहाँ पे बैठाया गया आगे की लाइन में। तो आपको वहाँ पर थप्पड़ क्यों मारी गई? आप कौन सा सवाल पूछे थे? मैं बता रहा हूँ। मुझे फिर वो लोग अपनी बात के बाद बुनकरों से क्या कहना वो उन्होंने बताया। हाँ। पहले एक लेडीज बोली, लड़की अच्छा बोली, उसके बाद एक साथी बोले, बुनकर साथी, फिर मुझे दिया गया। मैंने ये रखा सवाल, उनका सवाल ये था कि आप जो कपड़ा है तो कलर को रंगते हैं जहरीले पानी में तो इससे नुकसान होता है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आप जो वस्त्र बनाते हैं तो आप हमसे संपर्क रखिए। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है और आप बुनकर साड़ी की, बुनकर कपड़े की, बुनकर सूट की डिमांड है, आप हमसे जुड़िए। तो उसके बाद ये तमाम बातें उन्होंने अच्छी अच्छी रखी, क्योंकि वीडियो में भी है और वहाँ पे लाइव चल रहा था। लाइव चलने के बाद हमको बुलाया गया, बाइज्जत बुलाया गया, सम्मानित बुलाया गया और हम वहाँ पे अच्छे अच्छे अधिकारी थे और इसमें सारे लोग हैं। तो उसने हमको बोलने का मौका दिया। मैं शुरू में अपनी बात सबको जो बात से शुरू किया गया कि कबीर का देश है, गंगा जमुना की भोलेनाथ की नगरी है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर। काशी की नगरी में सभी का स्वागत हमने किया और जो वहाँ पे बुनकर थे उनकी तरफ से किया, जो बुनकर बहन भाई नहीं थे उनकी तरफ से किया। उसमें उन लोगों ने सम्मानित हमको, मतलब अच्छे ढंग से हमको, हम उनका स्वागत किया, उन्होंने भी हम वेलकम किए। हमने अपनी बात जमीनी रखी कि मैं यहाँ पर हमारे पूर्वज भगवानों का, देवी देवताओं का वस्त्र बनाया, राजा महाराजों का वस्त्र बनाया, हमारी हालत आज क्या। और इस बारे में हमने स्टार्ट करने में बता रहा हूँ कि मैंने सच्चाई बात कह दी कि अभी कलाम भाई हम लोग से है बनारस के डीएम साहब हमारी शुद्धि ली, कानपुर के अधिकारी को लिखे, वाराणसी के अधिकारी को लिखे, डेटा दौड़ा, हमारा नाम था, हमारे नगर अध्यक्ष ये जो उसका नाम था और कलाम भाई का नाम था। तो वो
कानपुर में गया, कानपुर लेटर गया, और ये वाराणसी में तो गया। बहुत जो धांधली हो रही है यूपीएलएलयू में उसकी बहुत हुई। तो मैं ये बात रखा कि वहाँ पे हमारी जांच हमारी होने लगी, वो लोग दौड़ने लगे, करने लगे। जैसे पुनवा, लोता, पकरमत्ता, परोस, गंगापुर, कलशा, सड़िया, नवादा, नवोदय, बनारस में जौनपुर, ये बनारस जौनपुर के अलावा ये सब वो एरिया आता है उनका का थोड़ा सा, और पूरी रेवड़ीतला, मदनपुरा, बजरिया, नगवा इत्यादि मैंने सारे मोहल्ले का नाम गिनाया। और हमने ये साफ कहा कि योगी जी वाराणसी में आए थे, उन्होंने बताया था, और योगी जी से मैं मिला था, और डीएम साहब और सीएम साहब और वाराणसी के हमारे सांसद पीएम साहब ये हमारी सुधि अब लेने लगे। किस कारण ले रहे हैं ये नहीं, इतना दिन से नहीं। आज हमारे बुजुर्ग जो पुर के बुनकर हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारी दादी नानी काला हुआ तो पैसे के लिए मोहताज है। हमने अपनी दर्द रखा था, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। चलिए, हमारे बच्चे आज दर की भीख मांग रहे हैं, हमारी बहनें आज मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम बुनकर भटक रहे अपने रास्ते से। हमारे पूर्वजों की भी हमारी पूरी, हम अकेले मुस्लिम नहीं बुनकर, पूरी कोरी एक बिरादरी होती, पटेल और अन्य बिरादरी हिंदुओं में भी है जो कि हमसे मुसलमानों से ज्यादा बुनकर है लोग, मगर अक्सरियत में हम लोग। ये देखिए काम है, ये तो इसको हम लोग धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, नहीं ये तो काम कोई भी कर सकता है। नहीं, ये ताना बाना का बाकायदा सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार जो तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बुनकारी के बारे में बताने के लिए प्रोग्राम चला रहा है कि लोग सीखें, एक हुनर सीखें। तो इस बारे में तो हम लोग धर्म के बारे में नहीं बात कर सकते। नहीं, हमारा धर्म कोई नहीं, कबीर दास का धर्म कोई नूर। तो एक ही और बताइए, तो जब इस तरह का मामला हुआ तो आपने पुलिस या प्रशासन से इसकी शिकायत की या नहीं की? नहीं बाबू, वो हम लोग किसी भी पुलिस थाना से वो नहीं करते। हम लोग सूफी फकीर का हमारा खोज है। हम लोग कबीर दास के लोग है, सूफी है, फकीर है, संत है, महात्मा है, हम लोग वो लोग है। हम लोग लड़ाई झगड़ा वाले राजनीतिक आदमी नहीं है। हम लोग कभी इलेक्शन नहीं लड़े, ना लड़ने की ख्वाहिश है, हमारी बहुत बड़ी जमात है। तो इस तरह की घटना जब घटी तो वहाँ के जो प्रोग्राम के आयोजक करता थे, जिन्होंने प्रोग्राम को आयोजन किया था, तो उन लोगों ने क्या रिस्पांस दिया? उनसे ज्यादा मैंने रिस्पॉन्स दिया कि चलो मेरे बुजुर्ग को मार दिया, आपने कोई बात नहीं किया। मैं बैठ गया और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। फिर उसके बाद मंच के लोगों ने ललकारा था और इन्होंने मारा था। ये इनकी मारने वाले की गलती नहीं थी। तो मारने वाले का नाम क्या था? लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मारा तो किसने मारा और क्यों मारा? मारने वाले का नाम था रईस, हाजी रईस। अच्छा, हाजी रईस। हाँ, मुगल कॉलोनी में रहते हैं। हाँ। सम्मानित व्यक्ति हैं और एक अच्छे फिरके के लोग हैं। जैसे कि अन्य फिरका होता है तो देवबंदी है, वो सुन्नी है, वहाबी है, सब है। वो देवबंदी जमात की से बात कर रहे थे। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन मंच पे जो ये लोग बैठे हैं, इनमें से लोगों ने ललकारा। अच्छा। और उन्होंने गुस्से में आके वो दो आदमी माइक चलने लगे, वो हमको मार। उनके कहने पे वो ये तहस में आ गए। उसके बाद जब मैं कार्यक्रम खत्म हो गया, लोग खाना खाए, हमने नहीं खाया। हम नहीं खाया, बहुत मनाए, हमारी तबीयत बिगड़ गई। फिर वहां से जब मैं आगे बढ़ा घर जाने के लिए सरपुड़ानंद की तरफ, तो मुझे लोग 4-5 आदमी बाइक से आए, मारे, तो आप मोबाइल ले लिए। जो बाइक से आए थे, आप उनको जानते पहचानते? जानते पहचानते नहीं। वो कार्यक्रम में नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, वो मुस्लिम नहीं थे, रहमतुल्लाह सेठ के आदमी नहीं थे, क्योंकि मैं एक आदमी को जानता हूँ बिरादराना। वो लोग अन्य लोग थे और बोले कि तुम मुल्क नेतागिरी करते हो, तुम्हारी औकात है। वो लोग मारे पीटे, हमारा मोबाइल, एक लड़का छीना, कपड़ा फाड़ा, और उसके बाद हमारा चश्मा चला गया। वहीं निकट पुलिस सरपुड़ानंद के आगे पुलिस चौकी थी, मैं माए गया। वो सब इंस्पेक्टर दौड़ के आया घटने के पास। अच्छा। फिर वो
आगे ले गया। मतलब जो रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो आप सीसीटीवी कैमरे में सारे पूरे रिकॉर्ड वो सब इंस्पेक्टर ने देखा, वहाँ पे सीढ़ी की टीवी नहीं थी। अच्छा, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे और आगे बढ़ के पूछा कि ये इस रास्ते से गए थे, बोले हाँ बाबा इधर से। बोले कपड़ा मेरा पड़ा। उसने हमको पानी पिलाया, उसने हमको वहाँ के और अनाधिकारी इंस्पेक्टर के पास ले गया, अपनी बात को रखा, हमको दवा दिलाया, फिर हमको नाटी इमली पुलिस चौकी ले गए। ठीक है, फिर हम लोग आपसे जुड़ेंगे फिर कभी, ठीक है। आप लोग आए हमारे चैनल पर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज। उनकर खड़ा कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सत्य ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से वैर। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।